Group 16 elements, chemical properties. The most important one is oxidation states. तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक जो क्राइटेरिया रहता है, दैट इज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पी ब्लॉक, दे शो लिटिल बिट abnormal oxidation states. The elements present up in the group show the group oxidation state, but the elements present below in the group, बॉटम एंड के ऊपर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में पी ब्लॉक में, वो 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे भी वही ट्रेंड चलता है ग्रुप 16 एलिमेंट्स के केस में भी। ग्रुप 16 एलिमेंट्स की अगर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स शो कर सकते हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर इन देयर कंपाउंड्स। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स shows both type of oxidation state, that is positive as well as negative, but negative oxidation states of group 16 elements are restricted to that of the oxygen and sulfur. The most probable is oxygen. Oxygen maximum of its compounds में -2 oxidation state show करता है। Reason as we already studied yesterday, that is most electronegative element होता है, ये second most electronegative element है modern periodic table का, जिसकी वजह से it always tend to gain the electron, tend to accept the electrons or tend to attract the electrons towards itself. So due to electronegative character, most probable oxidation state of oxygen is -2. But along with -2, it can also show the oxidation state of -1 as well as +1. -2 के साथ साथ ये +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ऑक्सीजन जो है +2 शो करता है एक कंपाउंड में ऑक्सीजन फ्लोराइड के साथ। यहां पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का केस। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ मींस फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है। बाकी अदर एलिमेंट्स के साथ इसकी मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है वो -2 रहती है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ये -1 शो करता है, उनमें मोस्ट प्रोबेबल पर ऑक्साइड्स आते हैं। पर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहती है, और सिमिलरली ऑक्सीजन की एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, दैट इज +1, वो भी अलोंग विद फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। ऑक्सीजन फ्लोराइड के साथ +2 +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती हैं इसकी, फ्लोरीन की। ये रहता है। बाकी अदर एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 16 के, ये बाकी आगे की प्रॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2 +4 +6, ये शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। ऑक्सीजन के केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं इसमें ऑक्सीजन के केस में, जिसकी वजह से ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट मींस अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता। तो जनरली क्या होता है कि जो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम विद ऑक्सीजन के साथ, ये टिपिकली टेट्रावैलेंट नेचर शो करते हैं। 4 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है इनकी, +4 सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम की विद ऑक्सीजन के साथ। और इनकी खासियत ये होती है, इंपॉर्टेंस, कि ये एलिमेंट इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तीनों एलिमेंट सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम विद ऑक्सीजन के साथ जब कंपाउंड बनाते हैं
तो ये दोनों तरह से एक्ट करते हैं, दैट इज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी। मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। ठीक है जी। बाकी ग्रुप 16 एलिमेंट्स की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +6, वो सिर्फ फ्लोरीन एलिमेंट के साथ शो करते हैं, ये फ्लोरीन के साथ। और उनमें से भी जो मोस्ट डोमिनेंट करेक्टर शो करता है वो रहता है सल्फर। सल्फर व्हेन कंबाइंड विद फ्लोरीन इट फॉर्म कंपाउंड SF6 हैविंग +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, जिसमें इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। और इस केस में ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई अगर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ही शो करेंगे। उसके पास पीछे कॉज सिंपल सा है, क्योंकि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 है। +6 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं हो सकती, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, तो ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन करेंगे पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो +6 के बाद पॉसिबल नहीं है। तो यही कारण है कि +6 के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो कंपाउंड बनते हैं उनमें जो सेंट्रल एटम रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर वगैरह या जो भी है, वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ही शो करेगा। बाकी एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है इन पी ब्लॉक में, पूरे पी ब्लॉक में यही क्राइटेरिया रहता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी मींस ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, वो डिक्रीज करती जाती है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन फैमिली में भी सिमिलर ट्रेंड ऑब्टेन होता है हमारे पास। जब हम ऑक्सीजन फैमिली में ऊपर से नीचे को आते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप में वेरी करते हैं, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो डिक्रीज करता जाता है, और लास्ट तक पहुंचे टेल्यूरियम तक पहुंचते पहुंचते जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मींस टेल्यूरियम के कंपाउंड में जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हो सकती है वो +4 रह जाती है। और इसके पीछे का कारण आपको पता है बड़ी अच्छी तरह से, दैट इज स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये रहता है। और जो +4 और +6 कंपाउंड्स के केस में जो बॉन्डिंग की बात करें, नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो रहती है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग रहती है, प्राइमरली कोवलेंट नेचर होती है, जो टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वहां पे। ठीक है जी। दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने एक बार डिटेल स्टडी दोबारा से कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के पीछे एक तो वही रीजन है जो हम 4 फैक्टर्स करते आ ही रहे हैं, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, हाई चार्ज रेडियस रेशियो। ठीक है, ये रहता है। बाकी इस केस में ऑक्सीजन में एक चीज और जुड़ जाती है यहाँ पे कि ऑक्सीजन के मैक्सिमम कंपाउंड जो होते हैं, जैसे वाटर ले लो, ठीक है, या अमोनिया ले लो, वहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता होता है। स्पेशली जब सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के साथ, नॉन मेटल स्पेशली, तो उस केस में वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म करता है। बाकी डी ऑर्बिटल्स का तो है ही है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो इसकी कोवलेंसी को 4 तक लिमिटाइज्ड कर देते हैं, मैक्सिमम कोवलेंसी 4 ही होती है। ठीक है, जबकि अदर एलिमेंट जितने भी हैं वो +6 तक अपने एक्सपेंड कर सकते हैं, कोवलेंस एक्सीड कर सकते हैं बियॉन्ड 4। तो ये है आपके पास इसका अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन along with that of the oxidation states। ठीक है, बाकी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने यस्टरडे डिस्कस कर ही ली थी, वो सारी की सारी वही हैं जो हमने कल की हैं, उनको पढ़ लेना है एक बार, थॉरोली रीडिंग कर लेनी है, दोबारा से डिटेल स्टडी कर लेनी है। बाकी करते हैं कुछ कंपाउंड्स की डिस्कशन, एक आध कर लेते हैं, जैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 16 के,
वो हाइड्राइड्स बनाते हैं हैविंग फॉर्मूला H2E। H2E इज क्या है, ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक है जी। और इन केसेस में क्या होता है कि जो ये जो हाइड्राइड्स होते हैं एसिडिक होते हैं, जो एसिडिक करैक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है वाटर से टेल्यूरियम तक। और इसके पीछे जो बेसिक कॉज है एसिडिक करैक्टर का इंक्रीज करने के पीछे जो बेसिक कॉज है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिक्रीज होना है। बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी डिक्रीज करती जाती है डाउन द ग्रुप। वो इसलिए क्योंकि साइज इंक्रीज करता जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने से बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी डिक्रीज करेगी। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी डिक्रीज कर रही है तो सिंपल सी बात है कि थर्मल स्टेबिलिटी भी है वो भी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी टॉप टू बॉटम। तो जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं वाटर को छोड़कर ग्रुप 16 एलिमेंट्स के एक्सेप्ट वाटर, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है, ये रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो है, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती जाती है अप टू टेल्यूरियम तक। सल्फर से हाइड्रोजन सल्फाइड से लेकर टेलोराइड तक वो इंक्रीज ही करते जाएंगे जो रिड्यूसिंग करैक्टर होता है। याद रखना है रिड्यूसिंग करैक्टर किस वजह से, टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी। लो बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी की वजह से ये रहता है। बाकी अगर इनकी नेचर की बात करें तो वाटर को छोड़कर, वाटर जैसे कलरलेस होता है, न्यूट्रल है, ठीक है, नॉन पॉइजनस होता है, ऑर्डरलेस कलरलेस लिक्विड होता है वाटर। बाकी सारे हाइड्राइड्स ग्रुप 16 के जैसे H2S, H2SC, H2TE, ये सारे के सारे जो होते हैं बैड स्मेलिंग एंड पॉइजनस गैसेज होती हैं मोस्टली, स्पेशली H2S जो है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। लैब में भी बनाएंगे इस बार हम, गंदी सी स्मेल आती है, लास्ट ईयर बनाया था अगर आपको याद हो, +2 वालों ने बनाया था ये, तो इस बार आप लोग भी बनाओगे। तो बैड स्मेल होती है इसकी, और पॉइजनस गैसेज होती हैं ये सारी की सारी जो होती हैं वाटर को छोड़कर। बॉन्ड एंगल, क्योंकि सारे की सारी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल रहती हैं, ठीक है, H2O टाइप स्ट्रक्चर ही होती हैं सभी की, तो बेंट शेप रहेगी यहाँ पे, क्योंकि दो लोन पेयर रहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो टेट्राहेड्रल रहती है लेकिन दो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से बेंट शेप बन जाती है। अब यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वेयर एज अदर जो हाइड्राइड्स हैं वो गैसेज एट रूम टेम्परेचर होते हैं। एक तो वो क्वेश्चन बन जाता है इसमें, जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आप इंट्रोड्यूस करवाओगे। सेकंड क्वेश्चन बन जाता है रिड्यूसिंग करैक्टर का। आपको कोई भी पूछ सकते हैं, जैसे H2TE इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H2S, ऐसे पूछ सकते हैं। तो उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का आप लोग रीजन दो दोगे कि टॉप टू बॉटम बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जाती है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है बॉन्ड एंगल के ऊपर। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बीइंग बेंट इन, सभी की स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद तो वाटर के केस में अगर बात करें, H2O के केस में तो बॉन्ड एंगल रहता है 104.5 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल रहता है वाटर के केस में। बैंड स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ये वाली, ये 104 पॉइंट रहता है, ये वाला बॉन्ड एंगल है ये 104.5 डिग्री। लेकिन जब हम बाकी केसेस की बात करते हैं, यहाँ पे दो लोन पेयर रहते हैं इसके, ये तो सभी में रहेंगे लोन पेयर तो, लेकिन इसके बावजूद जो जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो वहां पे बॉन्ड एंगल जो है वो रेगुलरली डिक्रीज करता जाता है। जैसे H2S में 92 रह जाता है, H2SE 91 रह जाता है, H2TE के केस में वो 90 के आसपास ही रह जाता है उस केस में फिर। तो ये रीजन क्या है इसके पीछे, तो वो आप नोट कर सकते हो साइज का। जो साइज ऑफ सेंट्रल एटम है वो इंक्रीज करता जाता है टॉप टू बॉटम, और अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो होता क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच
जो पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर्स होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो शिफ्ट कर जाती है मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, वो सेंट्रल एटम से दूर चले जाते हैं उस केस में। ठीक है, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं H2O से लेकर H2TE तक, तो अवे मूव करने से क्या होता है, जो बॉन्ड है वो एक दूसरे के क्लोजर आने शुरू हो जाते हैं, बेंड होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता होता हूँ नॉर्मली, कि मान लीजिए अगर आपके पास 25 से 30 फीट लंबी अगर आयरन रॉड है, अगर आप उसको सेंटर से उठाओगे तो वो साइड से बेंड होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास रॉड सिर्फ 5 से 10 फीट के आसपास है तो वो आप सीधी उठाओगे तो वो बेंड नहीं होगी। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो मीन्स बॉन्ड जो होते हैं वो बेंड करते जाते हैं, बॉन्ड एंगल कम होता जाता है उस केस में, ये चीज रहती है। तो साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड पेयर्स हैं, मीन्स जो आप कह सकते हो कि जो बॉन्ड बने हुए हैं वो लिटिल बिट क्लोजर आने शुरू हो जाते हैं, बेंड होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज करना शुरू कर जाता है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये रहता है। इस तरह से आप एंगल की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। बाकी नेचर की बात करें तो वोलेटाइल सारे के सारे हाइड्राइड जो होते हैं ग्रुप 16 के वोलेटाइल होते हैं, और वोलेटिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती जाती है टॉप टू बॉटम। हाइड्रोजन लीस्ट वोलेटाइल रहता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O इज लीस्ट वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, H2S स्ट्रांगली वोलेटाइल रहता है, और उसके आगे चलते हैं क्योंकि साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वंडरवाल फोर्सेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वोलेटिलिटी जो होती है वो भी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है जी, तो H2SC और H2TE की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, सबसे ज्यादा H2S की होती है, गैस एग्जिस्ट करती है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये इसी के अकॉर्डिंगली फिर बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह भी वेरी कर जाते हैं इसके। बाकी एसिडिक करैक्टर की बात करें तो ये जो हाइड्राइड्स होते हैं इनके एसिडिक करैक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता जाता है, उसमें भी रीजन सेम ही दोगे, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। डेंसिटी टू लिबरेट H पॉजिटिव आयन इंक्रीज करती जाती है विद द साइज। थर्मल स्टेबिलिटी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली रिड्यूसिंग करैक्टर भी ऑलरेडी हो गया है। ठीक है जी, तो ये है आपके पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, इनको आपने एक बार दोबारा से थॉरोली रीड आउट कर लेना है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन और हैलोजन स्कल।